शुरू करें भाई मंगलाचरण से। जी भाई सर। अविरल। हाँ। जम जस जम विदेश जेड़ विहारेण जम्मि कालम्मि नादं जिरेण नियदं जम्मं वा अहगमरणं वा तं तस्ततं निदेशे तेण विहारेण तम्मि कालम्मि कुतत्कदिवारेदुम् इंदो वातः जिड़िन्दा एवं जो मृच्छयदो जाड़विदवाणि तव पजाय तो सद्दिट्ठी शुद्धो तो संकदितो को चिट्ठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है और इसमें हम विविध अनुयोगों के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे थे। पिछली बातें आप सबके ध्यान में होगी, इस बात को ध्यान में रखकर मैं विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। 99वीं गाथा की टीका का प्रकरण कल हमने आपके बीच में पढ़ा है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण था, जिसमें ये कहा था कि 99 नंबर की जो ये गाथा है, इसमें झूलते हुए मोतियों के हार का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। झूलते हुए मोतियों के हार के एग्जाम्पल के माध्यम से प्रदेश और पर्याय इसको समझाया गया। क्या होता है प्रदेश, किसे कहते हैं, तो परिभाषा दी गई, विस्तार क्रम में प्रवर्तमान वस्तु के सूक्ष्म अंश विप्रदेश हैं और प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान वस्तु के सूक्ष्म अंशों को परिणाम कहा जाता है, पर्याय कहा जाता है। विस्तार और प्रवाह, इनके जो क्रम है, वो क्रम, जैसे विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण वो परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। ये सारा प्रकरण सुनने में, देखने में तो अचानक जटिल सा हमें लगता है, लेकिन इसके माध्यम से कुछ तथ्य बताना चाहते हैं, इसके माध्यम से कुछ एक विशेष बात बतलाना चाहते हैं। और वो विशेष बात यह है, यह बताना चाहते हैं कि पर्यायें क्रम से होती है। ये बताना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु में जो पर्यायें होगी, वो पर्यायें कैसी होगी। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक की पर्यायों की बात करो। यहाँ एक बहुत सुंदर प्रकरण दिया है, निकालिए आप, जो अपना 99वीं गाथा का प्रकरण चल रहा था, अंत में निष्कर्ष संबंधी बात सामने दिखेगी आपको। पेज नंबर निकालिए 23 नंबर पेज पर देखें। जिनके वीडियो ऑन नहीं है वो वीडियो ऑन करें और 23 नंबर पेज पर देखें फटाफट। नीचे लास्ट पैराग्राफ है, कुछ एग्जाम्पल दिए थे इसके संबंध में। विस्तार भी निश्चित है, प्रवाह भी निश्चित है, ये बतलाने के लिए विस्तार और प्रवाह दोनों की निश्चितता, प्रदेशों की नियमितता, पर्यायों की नियमितता, इसको बतलाने के लिए एक नदी के प्रवाह का एग्जाम्पल दिया था, एक सीढ़ियों का एग्जाम्पल दिया था। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो सीढ़ियां भी तो लाइन से लगी हुई है। क्षेत्र की दृष्टि से तो उनका एक व्यवस्थित क्रम है, लेकिन चढ़ने का भी एक व्यवस्थित क्रम है। ऐसा नहीं हो सकता कि सीढ़ियों का स्थान तो नियमित हो और चढ़ने के क्रम में भंग पड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पिक्चर की रील की यदि हम बात करें, मूवी की रील की यदि हम बात करें, तो वो रील चल रही है, चलती हुई उस रील में, जब वो रील चल रही है तो चलते 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 उसका एक निश्चित क्रम है, कौन से शॉट के बाद कौन सा शॉट आएगा, किसके बाद कौन सा शॉट आएगा, ये भी तो क्रम है।
ऐसा थोड़ी ना हो सकता है किसी के बाद कोई भी शॉर्ट आ जाए। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए इस तरह की। जब आप कल्पना करेंगे, विचार बनाएंगे, तो आपको बहुत सारी बातें वहां ख्याल में आएंगी। कैसी कल्पना करना है अपने को? मान लीजिए पिक्चर के शॉर्ट्स थे बहुत सारे, और वो जो बहुत सारे शॉर्ट थे वे शॉर्ट बदल गए। कैसे बदल गए? गिर गए, बिखर गए। अब उनको बदलो जरा। आगे पीछे हो गए सब शॉर्ट। जब सभी शॉर्ट आगे पीछे हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रम भंग हो जाने पर उस मूवी की स्थिति क्या होगी? आप ये सोचें, एक व्यवस्थित क्रम में हम क्रमबद्ध पर्याय पढ़ रहे हैं, व्यवस्थित क्रम में हम पूजन कर रहे हैं, व्यवस्थित क्रम में हम समय सार पढ़ रहे हैं। यदि ऐसा हो जाए, उस समय सार के सब पेज निकलकर अलग अलग हो जाएं और किसी की जगह कोई पेज लग जाए, तो फिर क्या स्थिति होगी? किसी गाथा के बाद कोई गाथा, किसी प्रकरण के बाद में कोई और प्रकरण, तो सब उलट पुलट नहीं हो जाएगा? ऐसी ही स्थिति पर्यायों में क्रम भंग होने पर होगी, यदि आगे पीछे हो जाए। यदि पर्यायों को आगे पीछे कर दिया जाए, फिर सोचें जरा आप। जैसे अभी हमारी चल रही है, समझ लीजिए युवा अवस्था, आपकी हमारी वृद्धावस्था भी आएगी। अब वो वृद्धावस्था वाली पर्याय अभी आ जाए, अभी वाली पर्याय बाद में चली जाए, तो कैसा होगा? चलती हुई पिक्चर में यदि कोई दृश्य जो बाद में दिखाया जाना है उसे पहले दिखा दें, तो क्या पिक्चर बिगड़ नहीं जाएगी? कई ऐसी मूवीज होती हैं जो सस्पेंस पर डिपेंड करती है, पूरी मूवी में सस्पेंस बना रहता है और लास्ट में कोई बात जाकर के वो उसको खोलते हैं। यदि उस बात को पहले खोल दिया जाए तो पूरी पिक्चर बिगड़ जाती है, वो बात यदि पहले बता दिया जाए तो इस तरह पिक्चर के रील के आधार पर भी इस बात को यहाँ घटित करके बतलाया था। अब इसी प्रकरण को कुछ और अच्छे ढंग से, माने इसके निष्कर्ष के रूप में हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। सुनिए 23 नंबर पेज। जिस प्रकार जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। माने कल हमने इसको रोक दिया था थोड़ा सा आपको। किस लिए रोक दिया था? क्योंकि ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में। द्रव्य, कुछ पूछना है क्या तुम्हें? कुछ नहीं भाई पूछना था साहब, क्या? वो भाई साहब उस टाइम पे एग्जाम्पल दे रहे थे तो एग्जाम्पल बताना था। बताओ बताओ, बोल दो, कोई बात नहीं। अब जिस प्रकार अपना शर्ट होता है, शर्ट के बटन भी ऐसे क्रम के हिसाब से ही चलते हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो ठीक अगर है, व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो वो भी बिगड़ जाएगा। ठीक बात है। और बहुत सारी चीजें हैं, सभी चीजों में क्रम होता है। भोजन बनाने का क्रम होता है, चाय बनाने में कौन सी चीज कहाँ कब डाली जाती है उसका क्रम होता है, रोड क्रॉस करने के अंदर कब कौन सी गाड़ियां निकलेगी उसका क्रम होता है, चलते समय भी एक पैर आगे एक पैर पीछे उसका भी क्रम होता है, कपड़े पहनने के अंदर भी पहले बनियान पहना जाती, टी शर्ट पहनी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता टी शर्ट पहले पहन ले वे बनियान उसके ऊपर पहने, कैसा होगा? पहले बनियान फिर टी शर्ट, फिर टी शर्ट की। भाई साहब नेटवर्क स्लो आ रहे हैं। भाई साहब आवाज नेटवर्क स्लो। फोन आया होगा, फोन फोन स्लो है। भाई साहब चलेंगे? अरे यार भाई साहब चले गए। फोन आ गया क्योंकि था। मेरे नेटवर्क भी खा रहे हैं, तो मैं यहाँ तक कैमरा ऑफ कर लूंगा। अरे शांत रहो भाई, लाइव चल। लाइव चल रही। दर्राट काट रही है हम। राहुल लाइव चल रही है।
इस प्रकार सुनो, भाई साहब का फोन आया है, बोल रहा है वो जुड़ रहे हैं, जब तक रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार सिनेमा की रील में लंबाई है, उस लंबाई में जहां जो चित्र स्थित है वह वहीं रहता है, उसका स्थान परिवर्तन संभव नहीं है। उसी प्रकार चलती हुई रील में से कौन सा चित्र किस क्रम से आएगा वह भी निश्चित है, उसमें भी फेरफार संभव नहीं है। आगे कौन सा चित्र आएगा, भले ही इसका ज्ञान हमें ना हो, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आएगा वो वह अपने नियमित क्रम में ही। जैसे सोपान अर्थात जीना पर सीढ़ियों का क्षेत्र की अपेक्षा एक अपरिवर्तनीय निश्चित क्रम होता है, उसी प्रकार उन पर चढ़ने का अपरिवर्तनीय काल क्रम भी होता है। जिस प्रकार उन पर क्रम से ही चला जा सकता है, उसी प्रकार उन पर चढ़ने का काल क्रम भी है। जिस प्रकार जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं, उसी प्रकार तीन काल के जितने समय हैं, उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। एक एक समय की एक एक पर्याय निश्चित है। जिस प्रकार लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु खचित है, उसी प्रकार तीनों काल के एक एक समय में प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है। गुणों की अपेक्षा से विचार करें तो तीनों काल के एक एक पर्याय खचित है। गुणों की अपेक्षा से विचार करें तो तीनों कालों के एक एक समय में प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय भी खचित है। इस प्रकार जब प्रत्येक पर्याय स्व समय में खचित है, निश्चित है, तो फिर उसमें अदला बदली का क्या काम शेष रह जाता है। इस संदर्भ में टीका में समागत यह वाक्य भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक परिणाम अपने अपने अवसर पर ही प्रकट होता है। इस सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस कारण से होनी है, वह तदनुसार ही होती है। प्रसिद्ध तार्किक आचार्य समंत भद्र स्वयंभू स्तोत्र में लिखते हैं, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत तकार लिंगा अनीश्वरो जंतुरहम क्रियार्थः संहत कार्येष्वति साध्यवादी। यहाँ भगवान को संबोधित करते हुए आचार्य समंत भद्र कहते हैं कि हे जिनदेव, आपने यह ठीक ही कहा कि हेतु द्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका ज्ञापक है, ऐसी जो भवितव्यता उसकी शक्ति अलंग है, अर्थात उसकी शक्ति को उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जो होना होता है होके ही रहता है। फिर भी यह निरीह संसारी प्राणी मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इस प्रकार के अहंकार से पीड़ित रहता है, जबकि भवितव्यता के बिना अनेक सहकारी कारणों को मिलाकर भी कार्य संपन्न करने में समर्थ नहीं होता है। आज मुनिराज पद्मनंदी लिखते हैं, मनुष्य मन में प्रतिदिन अपने कल्याण का ही विचार करते हैं, किंतु आई हुई भवितव्यता वही करती है जो उसकी उसको रुचता है। इसलिए सज्जन पुरुष राग द्वेष रूपी विष से रहित होते हुए मोह के प्रभाव से अतिशय विस्तार को प्राप्त होने वाले बहुत से विकल्पों को छोड़कर सदा सुख पूर्वक रहे। पंडित प्रवर आशाधर जी अध्यात्म रहस्य में लिखते हैं, यदि सदगुरु के उपदेश से जिन शासन के रहस्य को आपने ठीक निश्चित किया है, समझा है, तो मैं करता हूँ, इस अहंकार पूर्ण कर्तृत्व की भावना को छोड़ो और भवितव्यता का आश्रय ग्रहण करो। उक्त छंद में भवितव्यता को भगवती कहा गया है। इस छंद की व्याख्या में पंडित श्री युगल किशोर जी मुख्तार लिखते हैं, भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में जो कार्य जिस समय जहां पर जिसके द्वारा जिस प्रकार से होना झलका है, वह उसी समय वहीं पर उसी के द्वारा और उसी प्रकार से संपन्न होगा। इस भविष्य विषयक कथन से भवितव्यता के उक्त आशय में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में उस कार्य के साथ उसका कारण कलाप भी झलका है। सर्वथा नियतिवाद अथवा निर्हेतुक भवितव्यता जो कि असम्य भाव है, उस कथन का विषय ही नहीं है। इसके सिवाय सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता, किंतु पदार्थों के परिणमनानुसार सर्वज्ञ के ज्ञान में परिणमन अथवा झलकाव होता है। ज्ञान ज्ञेयाकार है, ना कि ज्ञेय ज्ञानाकार। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने अपने मोक्षवाद प्रकाशक में
अनेक स्थानों पर इसकी चर्चा की है। उसके कतिपय कथन इस प्रकार है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो तो हो, पर बुरा होना तो भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा हो, पर महंतता होना तो भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा हो तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। कसाय पहुड़ व धवल में भी कहा है। प्रश्न, इन 66 दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति किस लिए नहीं हुई? उत्तर, गड़दर का अभाव होने के कारण। प्रश्न, सौधर्म में इंद्र ने उसी समय गड़धर को उपस्थित क्यों नहीं किया? उत्तर, नहीं किया क्योंकि कालब्धि की विना असहाय सौधर्म इंद्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस हाँ जी, कुछ पढ़े आप लोग और कुछ समझ में आया क्या प्रकरण चल रहा था? जी भाई साहब। मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया और आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। जो आपने पढ़ा है उसी प्रकरण को मैं आपको बतला देता हूँ। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा यहाँ है। पढ़े हुए प्रकरण में से मुझे इतना जवाब दीजिए कि एक जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी है? बोलो, प्रदेशों की संख्या कितनी है? कौन बताएगा? बोलो भाई, बोलो, कोई भी बोल दो। अविरल? असंख्यात। असंख्यात है प्रदेशों की संख्या। ठीक है, ये तो हमने कल परसों आपको क्लास में भी बतला दिया था। और वो कितनी है, क्या बोलते हैं, पर्यायों की संख्या कितनी है? तो जवाब होगा अनंत। प्रदेश असंख्यात हैं और पर्यायें अनंत हैं। पर्यायें अनंत हैं। लेकिन अभी ये जो प्रकरण पढ़ा है, इस प्रकरण से कुछ पता लगा आपको कि असंख्यात प्रदेश कितने? क्योंकि असंख्यात असंख्यात प्रकार के होते हैं। असंख्यात असंख्यात प्रकार के होते हैं। अनंत अनंत प्रकार का होता है। असंख्यात कोई एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। तो कितने असंख्यात हैं आत्मा के प्रदेश? तो जवाब मिलेगा सुनने को आपको, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव द्रव्य के प्रदेश हैं। कोई भी फर्क नहीं है दोनों में, दोनों एक ही बात है। जितने लोकाकाश के प्रदेश होंगे उतने ही एक जीव के प्रदेश होंगे। ठीक है ना? तो अभी ये बात कैसे कही गई कि लोक पूर्ण समुद्घात का एक काल होता है। लोक पूर्ण समुद्घात, ये क्या होता है? लोक पूर्ण समुद्घात, जैसे समझ लीजिए किसी जीव को सिद्ध दशा प्राप्त करनी है, उससे पहले वे अरहंत होंगे। अरहंत दशा में उनके 4 कर्म तो नष्ट हो चुके हैं और 4 कर्म उनकी लाइफ में और बचे हैं। बराबर, 4 नष्ट हो गए, 4 बचे हुए हैं। बचे हुए कर्म में किसी कर्म की स्थिति कम होगी, किसी कर्म की स्थिति ज्यादा होगी। सबकी बराबर तो नहीं होगी स्थिति, क्योंकि कोई कर्म कितने टाइम के लिए बंधा है, कोई कितने टाइम के लिए बंधा है। अब उन 4 आघातीय कर्मों में से जब आयु कर्म की स्थिति तो कम हो और बाकी कर्मों की स्थिति ज्यादा हो। आयु कर्म तो मान लो अंतर मुहूर्त का बचा है और बाकी कर्म कोई 10 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है, ऐसे बचा हुआ है। और आयु कर्म मात्र अंतर मुहूर्त का बचा है। अब यदि आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो बचे हुए कर्मों का क्या होगा? फिर कैसे भोगेंगे, कैसे पूरे होंगे वो कर्म? तो उसे बराबर करने के लिए आत्मा के प्रदेश शरीर से निकलकर बाहर फैलते हैं।
और इतने फैलते हैं लोग पूर्ण, मतलब उसे केवली समुद्घात कहते हैं। वो केवली समुद्घात भी 4 प्रकार का होता है। जानते हैं क्या आप लोग? हर्षिल जानते हो क्या? केवली समुद्घात 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का केवली समुद्घात। मानस 4 प्रकार का केवली समुद्घात होता है, नहीं जानते? मुक्तेश, राहुल, 4 प्रकार का केवली समुद्घात होता है। समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा को के प्रदेशों का बाहर निकलना, वो समुद्घात कहलाता है। और केवली भगवान की लाइफ में जो अरहंत भगवान हैं, उन अरहंत भगवान की लाइफ में बचे हुए कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए जो समुद्घात होता है, उसे केवली समुद्घात कहते हैं। अब ये केवली समुद्घात में सबसे पहले क्या होगा? पहले समय में जैसे ध्यान लगा करके मुनिराज बैठे हुए हैं, तो बैठे बैठे आत्मा के प्रदेश ऐसे ऊपर से नीचे तक फैल जाएंगे। खड़गासन में होंगे या पद्मासन में होंगे। फर्स्ट पोजीशन बनती है दंडाकार। जानते हैं आप लोग? दंडाकार, अशेष। दंडाकार क्या होता है? दंड होता है लकड़ी, लकड़ी की तरह आत्मा नीचे से ऊपर तक चला गया, अधोलोक से लेकर के ऊर्ध्वलोक तक फैल गया। सेकंड स्टेप है कपाट। कपाट माने दरवाजे, दरवाजे की तरह प्रदेश खुलने लगते हैं। फिर है प्रतर, फैल करके बिल्कुल ऐसे अपने यंत्र जैसे विराजमान होते हैं मंदिरों में, इस तरह से प्रतर की तरह फैल गए। और फिर है लोक पूर्ण, पूरे लोक में व्याप्त हो गए प्रदेश। ये क्यों फैल रहे हैं प्रदेश? बाकी कर्मों की जितनी भी स्थिति है, जितने भी कर्मों की, वो सब स्थिति बराबर करने के लिए इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो इस समुद्घात के काल में जब ये समुद्घात की स्थिति होती है, तो इस समुद्घात के काल में जितने भी जीव हैं, जितने भी कर्म बने हुए हैं, वो सब कर्म बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना? और अंतर्मूर्त के अंदर सारे कर्मों की स्थिति कम होकर के वो पूरी हो जाती है। तो आयु कर्म के साथ साथ में बाकी कर्म भी खत्म हो जाते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसमें अनम्यूट की फैसिलिटी देने की कुछ है क्या? ये आस्क टू ऑल अनम्यूट, ऐसा कुछ ऑप्शन आया क्या आप लोगों के पास? हो गया हो गया। जो होना चाहे वो हो सकते हैं, बंद करना चाहे वो बंद कर सकते हैं, ऐसा? हाँ सब लोग अपने आप बंद अपने आप ऑन कर सकते हैं, अपने आप बंद कर सकते हैं। हाँ भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो केवली समुद्घात समझ में आ गया ना? अब इस केवली समुद्घात की चर्चा यहाँ क्यों की गई? इसलिए की गई कि लोक पूर्ण नाम के लास्ट स्टेज में, केवली समुद्घात की उस लास्ट स्टेज में आत्मा पूरा फैल गया संपूर्ण लोक में। और जब आत्मा पूरे लोक में फैला हुआ था, उस समय आत्मा का एक एक प्रदेश आकाश के एक एक प्रदेश पर था, सब बराबर थे। माने आत्मा के 5 नंबर का प्रदेश लोकाकाश के 5 नंबर के प्रदेश पर, आत्मा के 50 नंबर का प्रदेश लोकाकाश के 50 नंबर के प्रदेश पर पोजीशन बनी थी। ठीक इस प्रकार की, जिसे हम कह सकते हैं ऐसा सिंक्रोनाइज। ये आकाश है और ये इसके ऊपर ये आत्मा है, बस। तो जो प्रदेश जहां है, 4 पे 4 नंबर, 5 पे 5 नंबर, 25 पे 25 नंबर, 27 पे 27 नंबर, 40 पे 40, ये बिल्कुल ऐसा। तो एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक प्रदेश हो, बस उस स्थिति का नाम है लोक पूर्ण समुद्घात की स्थिति। क्यों बतला रहे हैं ये लोक पूर्ण समुद्घात की स्थिति? लोक पूर्ण समुद्घात की स्थिति क्यों बतलाई? संख्या निश्चित है। आत्मा का एक भी प्रदेश लोकाकाश के प्रदेश से ज्यादा नहीं है, आत्मा का एक भी प्रदेश लोकाकाश के प्रदेशों से कम नहीं है, ये बतलाने के लिए। क्लियर हो गया? तो प्रदेशों की संख्या बराबर हो गई लोकाकाश के बराबर। माने एक भी प्रदेश कम ज्यादा नहीं, नॉट ए सिंगल प्रदेश। आप प्रदेश जानते हैं क्या चीज है? सुई की नोक जितने हिस्से पर असंख्यात प्रदेश होते हैं।
तो सब बराबर हो गए। इसी तरह से जैसे क्षेत्र को बराबर कहा गया है, उसी तरह से काल को भी बराबर कहा गया है। काल कैसे बराबर होगा? पर्याय कितनी बतलाओ। तो बोले पर्यायों की संख्या कही 3 काल के जितने समय हैं, काल के समय के बराबर पर्याय होती है। यदि काल के समय पूरे हो गए और द्रव्य आगे तक चलेगा तो कैसे चलेगा? और काल के समय बचे हुए हैं तो क्या द्रव्य अपना परिणमन बंद कर देगा? समय जो है वो काल की यूनिट है, और पर्याय है वो भी एक समय की होती है। तो काल की यूनिट समय, पर्याय एक समय की, ये काल और ये पर्याय, एक समय पर एक पर्याय, 5 नंबर के समय पर 5 नंबर की पर्याय, 17 नंबर के समय पर 17 नंबर की पर्याय, 28 नंबर के समय पर 28 नंबर की पर्याय, 35 नंबर के समय पर 35 नंबर की पर्याय। तो जो एक एक समय में, मान लीजिए इसी की भी बात करें अपन, दिसंबर 2021, दिसंबर 2022, 22 दिसंबर 2022 शाम को 7:45 और 15 सेकंड, और उसमें भी इतने आवली और इतने समय पर जो टाइम बतलाया हमने, उस टाइम के साथ में उसी टाइम की पर्याय खचित होगी। जैसे कभी भी देखो आप उसको, वो वहीं मिलेगी। वो इसको मैं इस एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। आज आपने कोई प्रवचन सुना, दादा का प्रवचन सुना, पंडित जी का प्रवचन सुना, किसी का भी प्रवचन सुना, मूवी देखी, सीडी ला करके मूवी देखी, लगाई आपने, और उसमें आपको कोई प्रकरण, कोई प्रसंग 15 मिनट 25 सेकंड पर कुछ अच्छा लगा, आपने टाइम नोट कर लिया। अब जब कभी भी लाइफ में सुनेंगे वो प्रकरण, वो विषय आपको कहाँ मिलेगा? उस सीडी में 15 मिनट 25 सेकंड पे मिलेगा, आगे पीछे नहीं हो सकता। सीडी को उठा करके रख दो तब भी, आगे पीछे चलती हो तब भी, जो समय पर जो चीज फिक्स है वो प्रकरण उसी समय पर होगा ना। क्या समझ में आ रही है बात? जो मैटर, जो वाक्य, जो शब्द जिस समय पर बोले गए हैं, क्या उन्हें उस कैसेट में आगे पीछे किया जा सकता है? रील चलती थी पहले, उस रील में आगे पीछे किया जा सकता है? मूवी देखते समय 3 घंटे की मूवी में 5 मिनट 15 सेकंड पर जो वाक्य आया है, 5 मिनट 15 सेकंड पर वो आज देखोगे तब भी वो वाक्य वही है। 10 साल बाद में आपने वो सीडी लगा करके देखी, वो मूवी देखी, तब भी वो वाक्य वही है, आगे पीछे नहीं हो सकता है उसमें। इसी तरह से अनादि काल से लेकर अनंत काल तक की सभी पर्यायें, ये सब खचित हैं, कुछ भी आगे पीछे नहीं होती है, आगे पीछे होने की संभावना ही नहीं है। तो इस तरह जब सभी निश्चित है, तो इस निश्चितता को बतलाने के लिए ही ये बात यहां कही गई है। ये पैराग्राफ के माध्यम से यही सिद्ध किया गया। अदला बदली का कोई काम नहीं रह जाता, अदला बदली की संभावना भी शेष नहीं रहती, अदला बदली हो भी नहीं सकती है। ये सब बातें हो गई। चलिए, एक समंतभद्र आचार्य देव का इस भवितव्यता की शक्ति को बतलाने वाला एक सुंदर श्लोक यहां प्रस्तुत किया था। सब अभी आपने पढ़ा है आप लोगों ने, मैं सिर्फ भाव बतला रहा हूं उसका। श्लोक भी पढ़ देता हूं। अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतु द्वयावेशकृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादी। ओ अलंघ्य शक्ति भवितव्यतेयं। अरे भैया, इस भवितव्यता की तो शक्ति कुछ अलंग है, क्या बताएं। इस भवितव्यता की तो कुछ अद्भुत शक्ति है, इस भवितव्यता की शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता है। अद्भुत ही शक्ति है इस अलंगता की। कैसी कैसी है इसकी शक्ति? जो द्वय हेतुओं से आविष्कृत कार्य उसका चिन्ह है। 2 हेतुओं से प्रकट में आने वाला कार्य, 2 हेतुओं से, एक अंतरंग हेतु, एक बहिरंग हेतु। हेतु द्वय आविष्कृत, आविष्कृत माने होने वाला,
कार्यलिंग, कार्य का चिन्ह। अनीश्वरो, जो ईश्वर नहीं है। जंतु, ये लोग, जंतु माने लोग, प्राणी। अहम क्रियार्थ है, मैं करता हूं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? संहत्य, सब मिलकर के, कार्येष्विति साधुवादी वादी, माने साधुवादी जो व्यक्ति है वो तो ऐसा मानता है कि अनेक कारण मिलने पर ही कार्य होता है, लेकिन कार्य नहीं होता अनेक कारण मिल जाने पर भी। ये क्या क्या लिख रहे हैं? ये कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, लेकिन आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि भवितव्यता के बिना आप कितने भी कारणों को मिला लो, वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। आप ये कहते फिरे कि साहब काम हो जाएगा, भवितव्यता की नहीं होगा काम। बिना भवितव्यता के कार्य संपन्न नहीं होगा, ये संभव नहीं है। भवितव्यता नहीं आएगी तो किसी भी स्थिति में कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। इसी बात को, इसी भवितव्यता की शक्ति को बतलाने के लिए एक बहुत ही गजब का श्लोक दिया है, पद्मनंदी पंचविंशति का बहुत ही गजब का श्लोक है। इसके बारे में तो मैं कह सकता हूं आपको, आप लोग चिंतन कीजिए। जितना चिंतन करेंगे आपको इस वाक्य की गहराई पकड़ में आएगी। पढ़ता हूं श्लोक, अभी पढ़ा था आप लोगों ने। लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त अनुदिनं कल्याणमेवात्मने कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्र यद्रोचते मोहोल्लासवशादति प्रसरतो हित्वा विकल्पान् बहून् राग द्वेष विशोज्यतेरिति सदा सद्वे सुखम स्थीयताम्। क्या कह रहे हैं? लोकाश चेतसी, संस्कृत के विद्वान हैं आप लोग सब। 10 लक्षण पर्व में आप में से बहुत सारे प्रवचन करने के लिए भी जाएंगे, अभी गए भी होंगे, हो सकता है पिछले वर्ष। देखो, संस्कृत की इन पंक्तियों को थोड़ा गहराई से देखने का प्रयत्न करना। लोकाह, लोकाह दुनिया की बात कर रहे हैं, लोकाह मनुष्यों की बात कर रहे हैं, प्राणियों की बात कर रहे हैं। चेतसी, चेतसी अपने मन में, लोकाह चेतसी लोग अपने मन में, चिंतयन्ती चिंतन करते हैं, लोग अपने मन में चिंतन करते हैं। क्या चिंतन करते हैं? अनुदिनम, रोजाना ही चिंतन करते हैं। लोग अपने मन में रोजाना प्रति समय चिंतन करते हैं। क्या? कल्याणम एव आत्मनः, अपने आत्मा के कल्याण का ही चिंतन करते हैं। लोग अपने मन में प्रति क्षण प्रति समय अपने कल्याण, अपने हित और अपने भलाई के बारे में ही चिंतन करते हैं। आप लोग भी क्या करते हो? अपने ही बारे में चिंतन करते हो। ऐसा होता है क्या कभी किसी और के बारे में चिंतन करते हो? हर्षिल जब भी चिंतन करते हैं अपने ही बारे में चिंतन करते हैं, वो भी कल्याण में आत्मन है, अपने कल्याण के बारे में ही चिंतन करते हैं। लेकिन सेकंड लाइन के अंदर बड़ा जबरदस्त मर्म भर दिया है। ये लिखते हैं कुर्यात सा कुर्यात, वह करती है। कौन? स्त्रीलिंग है ना, भवितव्यता। वह करती है, सा कुर्यात, कुर्यात सा भवितव्यता, आगतवती आई हुई भवितव्यता क्या कर देती है? तत् माने वह, तत्र माने वहां, तत्र यद्रोच्यते, यद्रोच्यते जो उसको रुचता है, जो उसको पसंद आता है, वो वही करती है, वो भवितव्यता। आप तो हर समय यही सोच रहे थे मेरा भला हो जाए, फिर बुरा कैसे हो गया भाई साहब? बोलो। मोहित, तुमने सोचा था आंखों पे चश्मा चढ़ जाए? मैंने तो नहीं सोचा था, फिर क्यों चढ़ गया?
हम तो सोचते हैं, कितना अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं। कभी ऐसा सोचता है क्या आप लोगों में से कभी किसी के फ्रैक्चर हुआ है? सबके तो नहीं हुआ होगा। मोहित के हुआ है, मयंक के भी हुआ है, ओ किसके, आशीष के भी हुआ है। हे भगवान, हम आपसे ये कह रहे हैं, तुम्हारे नहीं हुआ सहज कभी फ्रैक्चर? तुम्हारे भी नहीं हुआ? मुक्तेश, राहुल, कभी ऐसा फीलिंग में आता है यार मेरे कभी लाइफ में फ्रैक्चर नहीं हुआ है, एक बार तो अपने को कम से कम ये फ्रैक्चर का एक्सपीरियंस लेना चाहिए? ऐसा लगता है आपको? आज तक कभी मैं सीढ़ियों से उतरते उतरते फिसला नहीं, एक बार फिसल करके देखूं मैं। बहुत टाइम हो गया, कभी मेरे बुखार नहीं हुआ, बहुत लंबा टाइम हो गया, एक बार तो बुखार हो ही जाए। कोरोना नहीं हुआ मेरे, कोरोना होता होगा तो कैसा लगता होगा, मेरे क्यों नहीं हो गया, हो जाता तो अच्छा रहता। मैं कभी फेल नहीं हुआ परीक्षा में, ये पता नहीं है फेल हो जाने पर रोते क्यों है, अरे जो हो गया इसमें क्या हो गया, एक बार मैं कोशिश करता हूँ फेल होके देखता हूँ। कोई नहीं सोचता है भैया। हर व्यक्ति अपने भले के लिए सोचता है, फिर बुरा हो जाता है या नहीं। कभी दांत दर्द करता है, कभी दाढ़ दर्द करती है, कभी कान काम करना बंद कर देते हैं, कभी जबान काम करना बंद कर देती है, कभी पैर सो जाता है, कभी नंबर कम आ जाते हैं, कुछ भी होता रहता है उटपटांग, नहीं चाहा हुआ। फिर क्यों हो रहा है? आप तो नहीं चाहते थे, फिर क्यों हो रहा है? जवाब यहाँ दिया है, कुरियात सा भवितव्यतागतवती। कुरियात सा, वो भवितव्यता वही करती है, आई हुई भवितव्यता तत्र यद्रोच्यते, जो उसको पसंद आता है। भवितव्यता को जो पसंद आएगा वो करके ही रहेगी, भवितव्यता को जो पसंद आएगा वो करके रहेगी। कौन बदले उस भवितव्यता को? कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन मोहोल्लास वशात अति प्रसरतु, मोह उल्लास के कारण अत्यधिक फैलता हुआ, अतिशय विस्तार को प्राप्त होता हुआ ये जीव हित्वा माने छोड़कर, विकल्पान बहुत, बहुत सारे मोह जनित विकल्पों को छोड़कर, राग द्वेष विष उज्जितैः, राग द्वेष रूपी जहर से परे होते हुए, इति सदा सद्भिः सुखम स्थियताम, सदा माने हमेशा, सद्भिः माने सज्जनों को, सुखम स्थियताम सुख से रहना चाहिए, सुख से रहो, सुख से रहें। राग द्वेष क्यों करते हो जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं? जब दुनिया में कुछ भी पदार्थ, कुछ भी परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं चलती है, तो फिर तुम क्यों आकुलता व्याकुलता करते हो? कितना सुंदर ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया था। इसी तरह का श्लोक एक आशाधर जी ने कह दिया भवितव्यता की शक्ति को बतलाने के लिए। भवितव्यताम भगवतीम अधियंतु रहन्तु रहन्तु अहम करोमीति, यदि सद्गुरुपदेश व्यवस्थित जिन शासन रहस्यः। ये क्या कह रहे हैं? यदि आपने जिन शासन के रहस्य को ठीक प्रकार से समझा है तो मैं करता हूं, इस अहंकार पूर्ण कर्तृत्व की भावना को छोड़ दो और भवितव्यता को ग्रहण करो, भगवती भवितव्यता को ग्रहण करो। इतना सुंदर संदेश दे रहे हैं यहाँ आशाधर जी साहब। और नीचे उतर करके कह दिया भाई साहब, जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने एक बहुत सुंदर वाक्य आ गया है जो ध्यान देने योग्य है। अविरल कुछ पूछना है? बोलो भाई साहब, भगवती योग्यता क्या होती है? भवितव्यता भगवती तो उसके पहले विशेषण लगाया है, महिमा सूचक विशेषण। भगवती नहीं जानते? भगवती तो देवी के लिए कहते हैं, ये देवी है, भगवती है ना। मतलब ये भवितव्यता के लिए बहुत महिमावान शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए भगवती भवितव्यता ऐसे शब्द का प्रयोग है। जी भाई। एक बहुत सुंदर समाधान इस प्रकरण के संदर्भ में जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने किया। और जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चाएं काफी उठी तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके सामने आया। और इस महत्वपूर्ण तथ्य को अध्यात्म रहस्य
पृष्ठ 83 पर प्रस्तुत भी किया। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब द्वारा लिखा गया ये वाक्य है, ये कोटेशन ही समझना चाहिए उनका। ये लिख रहे हैं, एक बात बतलाओ, क्रमबद्ध की चर्चा कर रहे थे तुम लोग, भगवान के ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। क्या भगवान के ज्ञान में जो जो आता है वैसा ही हमें करना पड़ेगा? उनके ज्ञान के अनुसार ही पूरी दुनिया चलेगी? क्या लगता है, केवल ज्ञान के अनुसार पूरी दुनिया चलेगी? मयंक, विचार करना। मैं जो कह रहा हूं ये विषय अपनी कोई क्लास ऐसा कोई वो नहीं है प्रवचन जैसा। आप तो सिर्फ विचार कीजिए, जो जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, क्या दुनिया को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा? क्या पूरी दुनिया क्या भगवान के ज्ञान के अधीन हो गई है? क्या कहना है मानस, बोलो। अनम्यूट करके बोलो भाई, मानस अरियंत। नहीं हो रहा है अनम्यूट? ये क्या हुआ? हाँ हो गए। हो गया भाई साहब। इसमें भवितव्यता में जो होगा या जो हो गया है वह केवल ज्ञान में दिखता है, जो केवल ज्ञान में दिखा है वह नहीं होगा, मतलब जो होना है वो केवल ज्ञान में दिखेगा। इस तरह से हम भाई साहब म्यूट है भाई साहब, आप म्यूट हो गए। बात तो वास्तव में एक ही है ना? लेकिन महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात क्या है, ज्ञान के अनुसार परिणमन नहीं है, परिणमन को पहले से जान लिया गया है। ज्ञान के अनुसार परिणमन मानने पर परतंत्रता दिखाई देती है, और जो परिणमन होने वाला है उसे पहले से जान लेने पर ज्ञान की दिव्यता दिखाई देती है, ज्ञान की विशेषता दिखाई देती है। फर्क ख्याल में आया क्या? दोनों में क्या फर्क है? मोहित फुटेरा, दोनों में फर्क क्या है? इसमें भाई जब ये ज्ञान, फर्क है कि देखो यदि ये जो हम ज्ञान के अनुसार यदि हम ज्ञान के अनुसार माने कि जैसा ज्ञान में जाना है वैसा होगा, तो पराधीनता आती है, परतंत्रता। और यदि ऐसा माने कि जैसा होना है वैसा ज्ञान में जाना है, तो इसमें हमें स्वतंत्रता रहती है कि हाँ जो होने वाला है वही जाना है, सही बात। अनुसार नहीं होगा। देखो इसके लिए एक वाक्य दिया है, ये जो पैराग्राफ है जुगल किशोर जी मुख्तार साहब का, इस इनकी लास्ट की 3 लाइनें पढ़ते हैं अपन। इसके सिवाय, मिल गया, सिवाय सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता। माने पदार्थों का परिणमन इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है कि उनके द्वारा जान लिया गया है। मैंने एक दिन सूर्य का एग्जाम्पल दिया था ना आपको, सूर्य के गमन का, गूगल में देख करके की थी ना चर्चा। ऐसा गूगल नहीं कहा आप लोगों से, माने हमने कहा सनसेट कितने बजे होगा, सनराइज कितने बजे होगा, और आपने गूगल पर देख करके बता दिया कल इतनी तारीख को सूर्योदय इतने बजे होगा, तो हमने जान लिया। तो अब सूर्य इसलिए समय पर आएगा क्या क्योंकि पहले से जान लिया है? न्यूज़पेपर में छप गया इसलिए सूर्य समय पर आएगा क्या? कि नहीं, सूर्य तो अपने समय पर ही आएगा। इस बात को न्यूज़पेपर वालों ने पहले जान लिया है। केवल ज्ञानियों ने हमारे साथ में भविष्य में कब कौन सी क्या घटना घटने वाली है, इस बात को केवल ज्ञानियों ने पहले जान लिया है। हम केवल ज्ञानियों ने जान लिया है इसलिए वैसा करेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम जो भी करने वाले हैं उसे बस वो पहले से जानते, इतनी सी बात है। देखिए जो पैराग्राफ में बतला रहा था उसे देखिए एक बार, क्या लिखा है यहाँ पर। इसके सिवाय सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता, किंतु पदार्थों के परिणमन अनुसार सर्वज्ञ के ज्ञान में परिणमन अथवा झलकाव होता है। क्या ज्ञान ज्ञेय आकार है, न कि ज्ञेय ज्ञानाकार।
कितना गजब का वाक्य है। वाक्य याद करने जैसा है। ज्ञान ज्ञेय आकार है, ज्ञान ने ज्ञेयों का आकार धारण किया है। ज्ञेय पदार्थ ज्ञान के आकार से नहीं हो गए। मैं जैसा जानूंगा उस तरह की शेप सामने नहीं है, जैसी सामने शेप है वैसी जानी गई। ख्याल में ही बात, जैसी शेप है वैसी जानी गई है, ऐसा यहां कह रहे हैं। चलिए 25 नंबर पेज पर ही नीचे टोडरमल जी साहब का एक सुंदर कोटेशन यहाँ प्रस्तुत किया है। पेज नंबर 39 पर 4 बातें कही है टोडरमल जी के आधार पर। 39 नंबर पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। अभी तक जितनी बातें कही गई उतनी आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई? जी भाई सब आ गई। आ गई समझ में। भवितव्यता के संदर्भ में टोडरमल जी ने ये सुंदर प्रसंग दिया, अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग बातें लिखी। दादा ने उसको यहाँ कोट कर दिया। पूरे पैराग्राफ में से सिर्फ एक लाइन उठाई है दादा ने। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में अगली कक्षाई के लिए चर्चा की टोडरमल जी ने 39 नंबर पेज पर। उसकी लास्ट लाइन एक लिखी, उसको उठा करके दादा ने यहाँ रख दिया। ऐसे 4 लाइनें सामने किए। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, पर बुरा होना भवितव्य के अधीन है। बोलो क्या लिख रहे हैं? इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, गुस्सा है, गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, और सामने वाले का बुरा करने की इच्छा है, लेकिन सामने वाले का बुरा होना तो उसके भवितव्य के अधीन है। आप क्या करोगे? दूसरा वाक्य लिखा है इसी तरह का एक और, की इच्छा तो हो, मान चाहे है अधीन है। प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ चल तो ग्रहण करें, परंतु इष्ट सिद्धि होगी कि नहीं होगी, तुम कितना भी चल कर लो, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। ऐसी पंक्तियां सुनी है आपने? कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। लिख रहे हैं यहां, मेहनता होना भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ चल ग्रहण की इच्छा तो हो, इष्ट सिद्धि के अर्थ चल करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। माने टोडरमल जी साहब ने भी भवितव्यता को कितनी वैल्यू दी है। यद्यपि अंत में चलते हुए पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण लिखा उन्होंने, लेकिन ये 39 नंबर पेज पर बोले कषायों में तुम्हारी चलती नहीं है, इसलिए कषाय करना निरर्थक दिखाई देता है। कितना भी लोभ कर लो इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, कितना भी घमंड कर लो उससे सम्मान थोड़ी ना मिलेगा, कितनी भी मायाचारी कर लो उससे थोड़ी ना लाभ की प्राप्ति होगी, कितना भी कर लो आप कुछ भी, ऐसे होने वाला नहीं है। गुस्सा हमने कितना भी कर लिया, बोले इससे हो जाएगा क्या कुछ, बोले इससे कुछ होने वाला नहीं। तो इस तरह से ये यहाँ प्रकरण दिया। ये पैराग्राफ बहुत मार्मिक था। कल इस पैराग्राफ की चर्चा करते हुए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देवें, उससे पहले आप लोगों को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए, आज की क्लास से भी और कल जो क्लास चली थी उसके आधार से भी। बोलो भाई। मानस अरियंत का बगल में कल अतिव्युति वाला जो शब्द आया था ना, कौन सा? अनुस्युति। अनुस्युति माने वही 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 वही, धारा प्रवाह के लिए अनुस्युति कहते हैं। हाँ। जैसे एक होता है अन्वय और एक होता है व्यतिरेक। व्यतिरेक में नेगेटिव अर्थ लिया जाता है, भिन्नता बतलाई जाती है, भेद बतलाया जाता है। अन्वय में वही 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 जोड़ा जाता है। तो यहाँ धागे को अनुस्युति के अर्थ में कहा, द्रव्य को अन्वय कह करके पुकारा गया, उसे अनुस्युति कहा गया है। पूरे हार में धागा तो एक है जो सबके साथ में जुड़ा हुआ है, वो अनुस्युति शब्द का प्रयोग उसके अर्थ में है। और
और कोई नहीं है कुछ? चलो जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।